देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं। मिथुन राशि स्थान में चलायमान रहते हुए जो भी 11 मार्च 2026 तारीख निकली है, यहाँ से लेकर 1 जून 2026 तक का समय है। इसमें देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि स्थान में चल रहे हैं और अब मार्गी क्रम को यानी कि जुपिटर स्ट्रेट की पोजीशन के साथ में आ चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि स्थान में चलते हुए स्ट्रेट अप्रोच के साथ में आ जाना अपने आप में महत्वपूर्ण गतिविधियों का और एक बेहतर आयाम का संकेतक है, जिसके साथ में ये जीवन यात्रा अब आपके लिए आगे की ओर बढ़ रही है। कन्या राशि के महानुभावों के लिए यानी बुध प्रदान की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए हम विशेष चर्चा यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। गुरु दशम भावस्थ है। अब आप देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति बाधक अधिपति होते हैं, यानी कि इनकी स्थितियाँ जो चतुर्थ और सप्तम का आधिपत्य लेकर दशम भाव में है, कर्म के साथ में हल्के फुल्के तौर पर अभी भी बाधक अधिपति का अवस्थित क्रम मौजूद है। बुध और गुरु की शत्रुता है, परंतु उत्तरोत्तर बलि केंद्र, अब उत्तरोत्तर बलि केंद्र क्या है कि जो सबसे अंतिम केंद्र है उसको उत्तरोत्तर बलि केंद्र कहते हैं। सबसे ताकतवर केंद्र, जहाँ से आपकी अर्निंग को देखा जाता है, जहाँ से आपके मैनेजमेंट के रिफ्लेक्सेस को देखा जाता है, आपके कर्म को देखा जाता है, पिता के कर्म को देखा जाता है, इच्छा शक्ति को देखा जाता है, उसका भाव ये दशम भाव है। गुरु को यहाँ का आंशिक कारकत्व प्राप्त है। तो ऐसी स्थितियों के साथ में जब देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ का सप्तम का आधिपत्य लेकर दशम भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान रहे, तो व्यक्ति को एक बात बारंबार अपने साथ गणितीय स्तर पर याद रख के चलना चाहिए कि उसके लिए यह समय संभावनाओं के ओत प्रोत करने वाले सिरों का है। उसके लिए ये समय एक अलग ऊर्जा के क्रमबद्ध सिरे का है। उस व्यक्ति विशेष के लिए ये समय आगे की गुंजाइशों को बहुत अच्छे से देखने का है, रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आगे की ओर बढ़ने का है। आप यहाँ जो भी फाइनेंस को रिलेट करते हुए पोजीशंस के साथ में डिसीजन लेना चाहते हैं, उसमें पर्पसफुली पॉजिटिविटी है। थोड़ा सा इन डेप्थ जाइएगा। ये धन भाव है, यहाँ से फाइनेंसेस की पोजीशन को देखा जाता है। ये ऋण भाव है, जहाँ से फाइनेंशियल बर्डन्स की पोजीशन को देखा जाता है। ये आजीविका का भाव है और वाणिज्य के अधिपति यानी कॉमर्स की पोजीशंस के साथ में मर्क्यूरी रिलेट करते हुए जुपिटर उन्हीं के राशि स्थान में है। तो अब इनका जो फिफ्थ एस्पेक्ट है वो हो गया शुक्र राशि स्थान पर अपने कारकत्व प्राप्त भाव पर। साथ ही साथ में सुख भाव पर, इनके मूल त्रिकोण पर इनका दृष्टि संबंध हो गया। यही भाव भूमि का भी है और साथ ही साथ में जो 9वीं दृष्टि है देवगुरु की, वो शनिदेव की मूल त्रिकोण पर है। साथ ही साथ में शनिदेव भी चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो जो भी काम करना उसमें अपने लिए कंफर्ट को सबसे पहले तो एस्टेब्लिश करते हुए देखना, ये एक पॉजिटिविटी आपके साथ साथ रेसेम्बलेंस में निकल कर आती है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इसलिए आपके लिए जो फाइनेंशियल गेन हुआ, उस फाइनेंशियल गेन के बाद में कंफर्ट एस्टेब्लिश हुआ। उस कंफर्ट के बाद में जो बर्डन्स थे वो हटाकर आगे बढ़ने थे। किसी व्यक्ति विशेष ने मदद की थी, बैंक से लोन लिया था, कोई ज़मीन के बेचान के साथ में हमने अपने ऋण को चुकाया था, पुनः ज़मीन लेने की तरफ जाना है, खुद को व्यवस्थित आभा के साथ में देखना है, जीवन के उन सारे ही यत्न प्रयत्न की स्थितियों से हटाकर खुद को आगे बढ़ाना है, जहां से कंसोलिडेशन, जहां से पॉजिटिविटी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में निकल कर आने वाली होती है। रुकावटों एवं बाधाओं के घेरों से मुक्त होकर जिस जीवन आभा को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं, उसका पूरा पूरा भाव मंतव्य, उसका पूरा पूरा श्रेणीबद्ध आधार आपके साथ साथ मौजूद है, जहाँ से दूसरी सारी ही दुविधाओं को हटाकर आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन की यात्रा में जो फ्लो अभी तक आप एस्टेब्लिश होते हुए नहीं देख पाए हैं, जो पॉजिटिविटी आप अपनी रेजेम्बलेंस के साथ में नहीं देख पाए हैं, फंक्शनली उसकी सारी जो अप्रोच और पोजीशनिंग है वो आपके साथ बहुत अच्छे से डिफ़ाइन होती है। वो आपके साथ पॉजिटिव लेवल को एस्टेब्लिश करने वाली होती है। मन के भीतर की सारी ही नकारात्मकता को हटाकर जीवन को जीवंत ऊष्मा के साथ में देखने का प्रयत्न कीजिएगा। इस बात को बारंबार अपनी स्मृतियों में लेकर चलिएगा कि अब रुकावटों एवं बाधाओं के संकेतों को अपने साथ में नहीं रखना है। अब जीवन को एक अलग ऊष्मा के साथ में देखना है। फाइनेंशियल गेन आपकी वर्किंग पोजीशंस के साथ में कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर हो रहा है। कम्युनिकेशन इफेक्टिव पोजीशंस के साथ में आपको आगे की तरफ बढ़ाने का पूरा आयाम निर्धारित करके देता चला जा रहा है। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में अपने मूल त्रिकोण आधार के साथ में चल रही है। इसलिए ज़मीन संबंधी कोई भी निर्णय की प्रतिध्वनि को
अपने साथ साथ समाहित करके चलना है तो वहाँ से भी रोकने की और दुराव को रखने की आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। आप अपनी इच्छा शक्ति के वेगवान क्रम को अपने साथ बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। आप इस बात को अपने भीतर तक आत्मसात करके रखिएगा कि जो चिन्ह रुकावटों और बाधाओं के होते हैं वो हटते हैं। जीवन की स्थिरता को प्राप्त करके जिस और आप बढ़ना चाहते हैं उसकी पूरी पूरी सरलता, उसकी पूरी पूरी तरलता, उसकी व्यवस्थित वृद्धि, वो सब कुछ आपके साथ निहितार्थ होकर चल रही है, जिसके साथ आप अपनी ऊष्मा को बढ़ाते चले जाइएगा, जिसके साथ आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाते चले जाइएगा। इसमें कोई भी और नेगेटिव पोजीशंस को अपने साथ रखने की ज़रूरत दूर दूर तक भी नहीं है। ये एक और स्पष्टता रखें कि आप यदि अपने नेटिव के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा जो जो स्टेप आप अपने साथ कंसोलिडेशन में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कंड्यूसिव पोजीशंस यानी कि सहयोग की प्रवृत्तियों के साथ में चलने वाली आभा आपके साथ निर्धारित क्रम में मौजूद है। मदर की हेल्थ को लेकर और फादर की हेल्थ को लेकर जो डिसफंक्शनल बेसिस बने हुए थे, दुविधाओं के क्रम बने हुए थे, बारंबार उस वजह से यात्रा करनी पड़ रही थी, उसमें अब कमी निकल कर आने की तैयारी है। आपने कहीं नई ज्वाइनिंग की थी, पिछले 3 से 4 महीनों में वहाँ इंडरेंसेस देखी, पर अब धीरे धीरे जो कंफर्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए, जो आपको अपनी जगह बनाकर वहाँ अपनी सुगंध को फैलाना होता है, अपने कामकाज की आभा को पूरे तरीके से वहाँ प्रतिबिंबित करना होता है, उसका एक एक सिरबद्ध आचरण और चरण आप अपने साथ चरणबद्ध सिरे के साथ लेकर चल रहे हैं। कोई भी तरीके के दुराव और नकारात्मकता के भाव नहीं है। गुरु की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो यहाँ षष्ठ भाव के साथ भी बनी हुई है। इसी वजह से यह एक स्पष्टता रहेगी कि सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता, नकारात्मकता के भाव को अपने साथ में बिल्कुल भी आप रखने वाले न रहें, तो अत्यधिक बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे आप अपने साथ उजागर करके चलने वाले होते हैं। यहाँ ये गौर कीजिएगा कि जो जो कार्य आपके साथ में लंबे समय से नवाचार या नव प्रतिबिंबित क्रम को नहीं लेकर आए थे, वहाँ से भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स और बेसिस आपके साथ कंड्यूसिव नोट के साथ में स्टैब्लिश होते हैं। दुराव पूरे तरीके से हटते हैं। जीवन की यात्रा वृहद विस्तार के क्रम को निक्षेपित करते हुए आपको आगे बढ़ाती चली जाती है। ये भाव अपने साथ साथ आप बड़ी ही आवश्यक गतिविधियों के साथ में बेहतरी के साथ में निरूपित करते चले जाइएगा। यह निवेदन बारंबार करना चाहेंगे कि जो कार्य अटकाव की तरफ थे वहाँ नए संज्ञक स्तर को अपने साथ में लेकर चलिएगा। जिन कार्यों में भटकाव थे अब वहाँ से काफ़ी हद तक आप हटते हैं। व्यापारिक जीवन में चुनौतियाँ जो रुपए पैसे को लेकर आ रही थी वो हटती है। गृहस्थ पक्ष की यानी भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर प्रतिपक्ष, उनकी कामकाज में आपको हामी नहीं मिल पा रही थी, वहाँ से भी हाँ जैसे सिरे आपके समक्ष बड़ी ही बेहतरी के साथ में अवस्थित होते हैं, आपको व्यवस्थित करते हैं, जीवन यात्रा की वो चुनौतियाँ हटाते हैं जिस वजह से आप डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस को अपने साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में देख रहे थे। इस एक बात को अपने भीतर तक वर्गीकृत करके रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि चतुर्थ भाव के अधिपति का दशम भाव में होना, सप्तम के अधिपति का दशम भाव में होना आपके बलाबल को बढ़ाता है, परंतु अपनी ईगोइस्टिक अप्रोच कहीं पर भी हावी नहीं होने पाए। व्यक्ति के भीतर जब अहम पनपता है उसको महसूस नहीं होता है, परंतु आसपास के लोग महसूस कर पाते हैं। उस एक अवस्था से स्वयं को दूरी के साथ लेकर चलने का प्रयत्न करें। पारिवारिक जनों के साथ में भी जितनी सहृदयता को आप बनाकर रखेंगे उतनी ही कांस्टेंट पॉजिटिविटी के मेजर्स और बेसिस आप अपने साथ स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। इस एक भाव को अपने भीतर तक बड़े ही अच्छे से बनाकर रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो ये था गुरु के मार्गीय आधार का पूरा ही चर्चा ब्यौरा कन्या राशि के महानुभावों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।